हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैप्टर 6 के वीडियो लेक्चर के अंदर। आपका जो चैप्टर 6 है इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। और आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ये चैप्टर के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को लाइन से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर एग्जाम में ये चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसके सोल्यूशन में क्या कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को हमें अपने ओन वर्ड्स में देने का है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप लोग यहाँ पे बताइए, एक्सप्लेन करिए जो सब किंगडम फेनरोगैम है इसके कुछ करैक्टरिस्टिक। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो जब बात आती है फेनरोगैम सब किंगडम को एक्सप्लेन करने की, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फेनरोगैम सब किंगडम के बारे में बताना होगा कि ये जो फेनरोगैम सब किंगडम होता है ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। फेनरोगैम एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और अपने उसी स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करके ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं और इन्हीं से आगे चल के ये सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड दूसरा, जब ये प्लांट रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, जैसे ही इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन के बाद ये जो सीड बनता है इस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो और वही एम्ब्रियो स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है बहुत सारा फूड। और जब हम लोग इस सीड के फ्रूट को खा लेते हैं और फ्रूट को खा लेने के बाद, निपटा लेने के बाद, हम लोग सीड को जब ऐसे ही फेंक देते हैं सॉइल में, मिट्टी में ऐसे ही फेंक देते हैं, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है यानी कि अच्छी कंडीशन आती है, वैसे ही ये सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। और जब ये सीड जर्मिनेट हो रहा होता है उस समय पे इस सीड के एम्ब्रियो के अंदर जो फूड स्टोर हुआ होता है, जो फूड पहले से जमा होता है, इस प्लांट के इनिशियल ग्रोथ में, शुरुआती दौर में, इसको बड़ा होने के लिए, इसको अंकुर से बाहर फटने के लिए यानी कि सीड में से बाहर निकल के इस दुनिया में आने के लिए जो इनिशियल बूस्ट होगा, जो इनिशियल पावर होगी, जो इनिशियल शक्ति होगी, वो दी जाती है एम्ब्रियो के अंदर स्टोर फूड से। और यहाँ पे जो इनके सीड्स होते हैं, ये सीड्स फ्रूट के द्वारा इनक्लोज करे गए हैं कि नहीं करे गए हैं। इनक्लोज का मतलब होता है कि जो सीड्स होते हैं ये फ्रूट के द्वारा ढके गए हैं कि नहीं ढके गए हैं। इसी के बेसिस पे, इसी के हिसाब से ये जो फेनरोगैम्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है दो अलग अलग ग्रुप में। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो यार बस यही कुछ बातें थी जो हमें इस फेनरोगैम के आंसर में लिखने का था। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमसे चाहता है कि हम लोग यहाँ पे मोनोकॉट और डाइकॉट इन दोनों के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन करें। सो अब आइए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पहले टॉपिक का नाम लिखिए, फिर अपने पेज के बीचों बीच में एक लाइन मारिए और जैसे ही आपका पेज के बीचों बीच में एक लाइन मार के हो जाएगा उसके बाद जाके आप अपने दूसरे टॉपिक का नाम लिखिए। और जैसे ही आपका पहले टॉपिक और दूसरे टॉपिक इन दोनों का नाम लिख के इन दोनों को बीच से डिवाइड करके हो जाता है, वैसे ही आपको लाइनिंग वाली जो पूरी प्रोसेस है, लाइनिंग वाली जो पूरी प्रक्रिया है, इसे समाप्त करना है। और अब इन दोनों के अंदर ही कुछ कुछ पॉइंट्स को अब हमें ऐड करना है। यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के अंदर देखने वाले हैं उसे हम लोग कुछ सर्टेन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए देखने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन है सीड्स। तो यहाँ पे हम लोग सीड की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स इन दोनों के बीच में जो अंतर आने वाला है, जो डिस्टिंग्विश आने वाला है, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डाइकॉट्स के अंदर सीड किस प्रकार के होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं ये होते हैं 2 कॉटलीडॉन, यानी कि इनके अंदर डबल कॉटलीडॉन होता है। यानी कि डाइकॉटलीडॉन वाले जो प्लांट होते हैं, अगर इनके सीड को मैं तोड़ता हूँ, फोड़ता हूँ या पटक देता हूँ तो इसके सीड 2 इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इसीलिए इसे कहते हैं डाइकॉटलीडॉन। लेकिन वहीं पर जो मोनोकॉट्स होते हैं, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, उसका नाम है मोनोकॉट। तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे जो सीड होंगे इन्हें आप कितना ही तोड़ लो, कितना ही फोड़ लो, कितना ही मार लो, ये 2 टुकड़ों में तो डिवाइड नहीं होने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उन्हें ज़्यादा परेशान करेंगे, ज़्यादा तंग करेंगे, ज़्यादा तकलीफ देंगे तो हो सकता है कि ये जो मोनोकॉट्स वाले प्लांट्स हैं इनके जो सीड होंगे ये बिखर जाएंगे और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग रूट की बातों को ध्यान रखते हुए कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें डाइकॉट्स के अंदर रूट्स की, ये जो रूट होता है, जो डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वेल डेवलप्ड रूट होता है। इसे हम लोग टैप रूट के नाम से जानते हैं। टैप रूट मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाता है, बहुत ही अंदर तक घुस के जाता है, यानी कि ज़मीन को चीरते हुए, ज़मीन को फाड़ते हुए ये एकदम अंदर तक घुस जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं टैप रूट। एंड दूसरा जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट के जो रूट होते हैं ये फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस का मतलब एकदम गुचुड़ मुचुड़
हो जाते हैं, ये ज़्यादा अंदर तक जाते नहीं हैं, ये पूरा का पूरा फैल जाते हैं जैसे ही सॉइल के नीचे थोड़ा सा बड़े होते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, वो है स्टेम। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो डाइकॉट होते हैं इनका स्टेम कैसा होता है। देखिए जब हम बात करते हैं डाइकॉट के स्टेम के बारे में, तो जो डाइकॉट होता है इसका जो स्टेम होता है, इसका जो तना होता है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बनियाइन ट्री होता है, बनियाइन ट्री कितना ज़्यादा हार्ड होता है, कितना ज़्यादा मजबूत होता है, उसका जो तना होता है कितना जाड़ा और मोटा होता है। दूसरा वहीं पे अगर हम लोग स्टेम वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मोनोकॉट के स्टेम को देखेंगे, तो मोनोकॉट के जो स्टेम होते हैं ये एकदम हॉलो होते हैं, एकदम खोखले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बाम्बू का जो ट्री होता है, जो आपने देखा होगा खेतों में, गांव साइड में, विलेज साइड में पाया जाता है, ये जो बाम्बू का पेड़ होता है, ये बाम्बू का पेड़ पहले तो झुंड में उगता है, और जब ये झुंड में उगता है, आपने देखा रहेगा बाम्बू कट करते हैं तो अंदर से पूरा का पूरा खोखला होता है, अंदर कुछ भी भरा नहीं होता है। उसके बाद दूसरे प्रकार का यहाँ पे एक स्टेम होता है, इसे कहते हैं फॉल्स स्टेम। और ये जो स्टेम होता है ये बनाना के झाड़ में पाया जाता है। केले के पेड़ का जो टहनियाँ होती हैं, केले के पेड़ की जो स्टेम होती हैं, ये फॉल्स होती हैं। इन्हें फॉल्स क्यों कहा जाता है? इन्हें फॉल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पत्तियाँ 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 लपेटी होती हैं, इनके अंदर कोई पावर वावर नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इन्हें फॉल्स, हाँ, इसीलिए इन्हें फॉल्स स्टेम कहा जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और प्रकार का स्टेम होता है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क लाइक स्टेम। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल भी लिखा गया है, ओनियन। ये जो ओनियन होता है, जो प्याज होता है, इसका जो स्टेम होता है ये डिस्क के शेप का होता है। आप इसके कितने ही कपड़े उतारते चले जाइए और इसके कपड़े उतरते चले जाएंगे, लेकिन आप उतारते उतारते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कपड़े उतरते हुए ख़त्म नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाम्बू होता है, बनाना होता है, ओनियन होता है, इन सभी के जो स्टेम होते हैं ये हॉलो होते हैं, फॉल्स होते हैं और डिस्क लाइक होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बेकार और गए गुजरे होते हैं। इनका हम लोग कोई भी काम में यूज़ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक अगले कंडीशन को ध्यान रखते हुए डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के अंदर पॉइंट्स को लिखने वाले हैं। तो जो अगला पॉइंट है जिसे हमने ध्यान में रखा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं लीफ। तो लीफ को ध्यान में रखते हुए जब हम बात करते हैं डाइकॉट के बारे में, तो हम यहाँ पे ये पाते हैं कि जो डाइकॉट्स होते हैं इनका जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। अब वेनेशन क्या होता है? वेनेशन मतलब वेन्स का अरेंजमेंट इनके लीफ के ऊपर जो होता है वो रेटिकुलेट होता है। वेनेशन का मतलब अगर आप लोग को नहीं पता है तो आपने देखा होगा जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, पेड़ की पत्तियों के ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन बने होते हैं, उन्हीं डिजाइंस को हम लोग कहते हैं वेनेशन। तो ये जो डाइकॉट वाले प्लांट होते हैं, डाइकॉट वाले प्लांट का जो वेनेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा रेटिकुलेट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं मोनोकॉट्स के बारे में, तो मोनोकॉट्स के पत्तियों के ऊपर जो डिज़ाइन होता है ये एकदम पैरेलल होता है, एकदम भद्दा सा होता है और एकदम नॉर्मल होता है। एंड अब हम बात करते हैं अगले कंडीशन के ऊपर, जो है फ्लावर। तो देखिए यहाँ पे जो डाइकॉट होते हैं इनके फ्लावर कैसे होते हैं। जो डाइकॉट होते हैं इनके जो फ्लावर होते हैं ये टेट्रामरस होते हैं और पेंटामरस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि यहाँ पे हम लोग को इसने बोला है कि आप लोग अपने ओन वर्ड से ऑर्नामेंटल प्लांट जिसे हम लोग फर्न कहते हैं उसके ऊपर एक पैराग्राफ को लिखिए। तो आइए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले बताना होगा कि ये जो फर्न प्लांट होता है ये कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो फर्न नाम का प्लांट होता है ये बिलोंग करता है ग्रुप टेरिडोफाइटा से। अगर आप लोगों ने फर्न इस प्लांट को अभी तक नहीं देखा होगा तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे इसका चित्र बन के आ रहा है, तो आप इस चित्र को देख लीजिए, यही है वो फर्न प्लांट। तो ये जो फर्न प्लांट होता है ये बिलोंग करता है ग्रुप टेरिडोफाइटा से। हाँ, एंड दूसरा सबसे कमाल की बात यहाँ पे ये है कि ये जो टेरिडोफाइटा ग्रुप वाले प्लांट होते हैं ये सभी प्लांट वेल डेवलप्ड होते हैं, इनके पास रूट भी होता है, इनके पास स्टेम भी होता है, इनके पास लीव भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग फ्लावर और फ्रूट को जर्मिनेट नहीं कर सकते, फ्लावर और फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बाकी सारी की सारी काबिलियत इनके अंदर मौजूद है, ये लोग बस फ्रूट और सीड को जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर खाने और पानी का कंडक्शन करने के लिए, ले जाने ले आने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे टिश्यूज़ जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। एंड अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अब हमें यहाँ पे जो डिवीजन ब्रायोफाइटा होता है, इस ब्रायोफाइटा के कुछ करैक्टरिस्टिक, कुछ खासियत को यहाँ पे अब हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट होते हैं जो ब्रायोफाइटा फैमिली को बिलोंग करते हैं, ब्रायोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये सभी प्लांट एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन का मतलब होता है ये ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉइल में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ में पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इन लोग को अपना रिप्रोडक्शन करने
करने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए होती है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी ताकत इनको गिल से नहीं मिलने वाली है। तो ये लोग बाहर आते हैं और बाहर आकर रिप्रोडक्शन को अंजाम देते हैं। ये जो प्लांट होते हैं ये हाईली मस्कुलर होते हैं, हाईली थैलॉइड होते हैं, यानी कि इनका जो स्टेम का रीजन होता है बहुत मोटा जाड़ा होता है। और दूसरा ये मल्टी सेलर होते हैं, ये मोर देन 1 सेल से बने होते हैं। एंड थर्ड लास्ट इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये जो खाना वाना पकाते हैं, ये लोग अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और इनके अंदर क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से ही इसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रायोफाइटा डिवीजन के प्लांट होते हैं, इनका जो प्लांट बॉडी होता है ये एकदम फ्लैट होता है, रिबन जैसा होता है। रिबन देखो जो बालों में बांधते हैं लड़कियां, वो रिबन जो होता है। एंड दूसरा ये जो प्लांट होते हैं इनके पास न तो इनके पास कोई सच्चा वाला रूट होता है, न तो सच्चा वाला स्टेम होता है, और न ही सच्चा वाला इनके पास लीफ होता है। ये जो ब्रायोफाइटा होता है, इस ब्रायोफाइटा प्लांट के अंदर स्टेम के जैसा पार्ट तो होता है, लीफ के जैसा पार्ट भी होता है, लेकिन इनके पास यहाँ पे रूट के शेप का भी एक पार्ट होता है जिसे ये लोग कहते हैं रिजॉइड। और ये जो रिजॉइड होता है ये एकदम बेकार सा, घटिया सा, भद्दा सा रूट होता है। ये जो ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं, इन ब्रायोफाइटा प्लांट्स के पास कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए, जिसके द्वारा ये लोग खाने और पानी का कंडक्शन कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे इनके पास कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है मॉस, जिसे हम लोग फनेरिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एग्जाम में इस ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल जो आएंगे उसे भी लिखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ एग्जाम्पल हैं उसे लिख देना, जैसे कि यहाँ पे एक रिसिया है, तो आप लोग रिसिया नाम का एग्जाम्पल जो है ब्रायोफाइटा के अंदर वो चेप सकते हो। तो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को इतना ही लिखने का है। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे अब बात करते हैं प्लांट के डायग्राम और स्ट्रक्चर को लेबल करने के ऊपर। लेबल करने के साथ साथ में हमें कुछ बातों को वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे वो कौन कौन से प्लांट हैं जिसकी लेबलिंग को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिसकी ड्राइंग को हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं, और जिसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 नाम दिया हुआ है। पहला है यहाँ पे मार्चेंटिया, दूसरा है फुनेरिया, तीसरा है फर्न, फोर्थ जो है उसे कहते हैं स्पायरोगायरा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्लांट है उसे हम लोग कहते हैं स्पायरोगायरा। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे चित्र जो बन के आ रहा है ये है स्पायरोगायरा का। आपके एग्जाम में जब भी स्पायरोगायरा बनाने को आता है आप लोग यही डायग्राम छाप सकते हैं। आप लोग को इतने सारे लेबलिंग नहीं करने हैं, आप लोग को इनमें से कुछ 3-4 लेबलिंग को याद कर लो और फटाफट उनको चिपका देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे याद करना होगा इस स्पायरोग्राम में से कुछ लेबलिंग को, तो मैं याद करूँगा सेल वॉल को, दूसरा मैं याद करूँगा न्यूक्लियस को, एंड थर्ड मैं याद करूँगा सेल मेम्ब्रेन को, एंड फोर्थ याद करूँगा साइटोप्लाज्मिक स्टैंड को, एंड फिफ्थ याद करूँगा वैक्यूल्स को। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी याद नहीं करूँगा इसमें से। एंड अब यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्पायरोगायरा होता है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक बात जान लेनी चाहिए कि जो स्पायरोगायरा होता है ये बिलोंग करता है ग्रुप थैलोफाइटा से, और इसीलिए इसे कहते हैं अलगे। मोस्टली ये ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं पानी के अंदर। तुमने अगर बहुत ही पुराना तालाब वगैरह देखा होगा तो उस तालाब में से जब तुम हाथ डाल के बाहर निकालोगे तुम्हारे हाथ में जो हरी हरी चीज़ निकल के आएगी उसे ही कहते हैं स्पायरोगायरा। ये जो स्पायरोगायरा होते हैं इनके पास कोई भी अपना एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें रूट की, अगर हम बात करें स्टेम की, अगर हम बात करें लीफ की, एंड अगर हम लोग बात कर लें फ्लावर की, इनमें से कोई भी चीज़ इनके पास नहीं होती है। ये जो स्पायरोगायरा हैं इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इनका जो कलर होता है वो हरा होता है। हरे कलर और क्लोरोफिल पिगमेंट इन दोनों के प्रेजेंस होने से ये लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से अपना खाना बना पाते हैं। अब क्योंकि ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एंड दूसरा ये जो स्पायरोगायरा प्लांट होता है, ये स्पायरोगायरा प्लांट का जो बॉडी होता है ये पूरा का पूरा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, एंड फाइब्रस होता है। फाइब्रस का मतलब होता है कि बहुत सारे इसके अंदर ब्रांचेस होते हैं, एंड सॉफ्ट का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा नरम होता है। एंड स्पायरोगायरा का जो सेल होता है, स्पायरोगायरा के सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जहाँ से ये क्लोरोफिल पिगमेंट को परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर स्पायरली अरेंज होते हैं। स्पायरल का मतलब ये होता है कि छितराए हुए होते हैं, यानी कि हर एक जगह फैले हुए होते हैं। एंड अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्लांट के बारे में बात करते हैं एंड समझते हैं उसके अंदर हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं अगर वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फनेरिया एंड मार्चेंटिया। ये फनेरिया और मार्चेंटिया ये दोनों ही प्लांट बिलोंग करते हैं द ग्रुप ब्रायोफाइटा। एंड अब आइए दिखाते हैं कि आपको इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे फनेरिया और मार्चेंटिया ये दोनों का डायग्राम जो है वो बन के आ रहा है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं लास्ट प्लांट जिसका नाम है फर्न। एंड ये जो फर्न होता है ये बिलोंग करता है ग्रुप टेरिडोफाइटा से। एंड ये जो टेरिडोफाइटा होता है ये किंगडम प्लांटे के क्रिप्टोगैम फैमिली से बिलोंग करता है। आइए दिखाते हैं आपको ये फर्न जो होता है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्न जो है उसका डायग्राम यहाँ बन के आ चुका है, और ये जो फर्न होता है ये कुछ इसी तरीके से हमें दिखाई देता है।
क्योंकि ये जो फर्न है ये क्रिप्टोगैम के टेरिडोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो टेरिडोफाइटा वाले ग्रुप होते हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप रूट होता है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप अच्छा वाला सच्चा वाला स्टेम और पत्ता होता है। साथ ही साथ में टेरिडोफाइटास के अंदर फूड और वाटर को कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं। इनके पास यहाँ पे फिक्स टिश्यू होते हैं जो खाली फूड को ले जाएंगे और फिक्स टिश्यू होते हैं जो खाली वाटर कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ में ये जो टेरिडोफाइटा प्लांट एग्जाम्पल ये जो फर्न है ये लोग बिल्कुल भी फ्लावर और फ्रूट बियरिंग नहीं होते हैं, यानी कि ये फ्लावर और फ्रूट पैदा नहीं करते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर ये लोग फ्लावर और फ्रूट पैदा नहीं करेंगे तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि फ्रूट के अंदर होता है सीड और सीड के द्वारा ही कोई नवा प्लांट जर्मिनेट होता है, उगता है। अगर ये फ्रूट और फ्लावर ही पैदा नहीं करेंगे तो ये उगेंगे कैसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये उगेंगे ही नहीं, इनका जनरेशन ही नहीं होगा, इनके बच्चे ही नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इनका भी रिप्रोडक्शन होगा और इनके बच्चे आएंगे। यहाँ पे ये जो फर्न होते हैं टेरिडोफाइटा होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर। एंड ये जो स्पोर होता है ये प्रेजेंट होता है ये टेरिडोफाइटा यानी कि फर्न के पत्तियों के पीछे, और उसी स्पोर के द्वारा यहाँ पे नवा फर्न यानी कि नवा टेरिडोफाइटा उगने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने कभी भी इन पत्तियों के पीछे स्पोर कैसे दिखते हैं नहीं देखा है तो यहाँ पे देखिए आपके सामने डायग्राम उभर के आ रहा है। ये डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से ये जो स्पोर होते हैं ये पत्तियों के पीछे बैक साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइटा के। तो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को इतना ही लिखने का है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं जिसका यूज़ करके हम लोग प्लांट को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे अब रीज़न भी लिखने का है कि कौन से रीज़न को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऐसा कदम उठाते हैं। एंड अब यहाँ पे आप लोग को ये बताना होगा, ये समझाना होगा कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो फ्रूट बियरिंग होते हैं और कौन कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर बियरिंग होते हैं। अगर कोई प्लांट फ्लावर, फ्रूट और सीड पैदा नहीं कर पा रहा है या फ्लावर, फ्रूट और सीड को पैदा करने में असमर्थ है तो ऐसे प्लांट को धरती पे रहना ही नहीं चाहिए, जिसे यही नहीं पता है कि वो इस धरती पे आया क्यों है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, फ्रूट और सीड को। ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं सीड बियरिंग प्लांट। यहाँ पे जो प्लांट होते हैं, प्लांट को बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक है वेस्कुलर प्लांट और एक है नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो वाटर और खाने को बराबर तरीके से कंडक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेस्कुलर प्लांट। और ऐसे भी यहाँ पे प्लांट होते हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट। अब ये जो सीड होते हैं ये सीड इनक्लोज्ड हैं किसी कवरिंग के द्वारा कि नहीं इनक्लोज्ड हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता यार, चाहे वो सीड प्रोड्यूस कर रहा हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, हमें बस इतना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या हुआ, कंजर्व हो गया और हमारा एनवायरनमेंट क्या हो गया, बच गया। यहाँ पे जो सीड होता है ये सीड के अंदर कितना कॉटिलॉन का नंबर होता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीड को दो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक किया गया है मोनोकॉट, एक किया गया है डाइकॉट। लोगों ने पल्स की दाल देखी होगी, तुअर दाल देखी होगी, तो ये जो दाल वाली चीज़ें होती हैं, चाहे हम बात करें मटर, वटाना, सिंगदाना, चना, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में दो दाल होता है। अगर हम इसे हैमर करेंगे, मारेंगे तो ये दो टुकड़े में क्या होता है, स्प्लिट होता है, इसलिए इसे कहते हैं डाइकॉटिलॉन। हमारा जो सीड होता है, हमारे सीड के अंदर जो कॉटिलॉन है वो जो बीज है वो अगर मैं मारूंगा उसे, उसके ऊपर हैमर करूंगा तो ये दो टुकड़े में डिवाइड होगा कि नहीं होगा या वो सिंगल टुकड़ा ही रह जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर वो दो टुकड़ा हो जाता है तो उसे हम कहेंगे डाइकॉटिलॉन, और अगर वो सिंगल टुकड़ा रह जाता है तो उसे हम कहेंगे मोनोकॉटिलॉन। तो कुछ इस तरीके से जो प्लांट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। सो गाइस, आज हमने जो वादा किया था आपसे, हमने अपना वादा पूरा किया है। आपको अब अपना वादा पूरा करना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग को नोटबुक में लिख लेने का है। नोटबुक में लिखने के साथ साथ में आप सभी को ये सारी बातें याद करनी है, लर्न करनी है। और अगर आप लोग को नहीं समझी कोई बातें तो आप लोग वीडियो में वापस से आइए और इसे देखिए और समझिए। और अगर आप लोग को तब भी नहीं समझा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम शीघ्र अतिशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिन्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, जिन्हें ये चैप्टर की बातें याद नहीं हो पा रही हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अब हम मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।